गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी शिक्षण के अंतर्गत अभिव्यक्ति भाषाई कौशलों के अंतर्गत जो है हम अभिव्यक्ति का अध्ययन कर रहे थे। भाषाई कौशल के अंतर्गत हम अभिव्यक्ति का अध्ययन कर रहे थे। कल की कक्षा में मैंने आपको मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में बताया था। अभिव्यक्ति वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, भावनाओं को, मन के भावों को, संवेगों को एक दूसरे तक व्यक्त करते हैं। अब अभिव्यक्ति की जो है तीन प्रकार बताए थे, है ना। मैंने आपको बताया था मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक, लिखित और सृजनात्मक। तीन प्रकार बताए थे। कल की कक्षा में हमने मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हम बोलकर अपने विचारों की, भावों की, संवेदनाओं की अभिव्यक्ति एक दूसरे को करते हैं, उसको हम मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। ठीक है। फिर मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यताओं के बारे में मैंने आपको बताया था कि मौखिक अभिव्यक्ति की क्या क्या विषय। आज का हमारा टॉपिक है वह है लिखित अभिव्यक्ति। लिखित अभिव्यक्ति जो है क्या है? लिखित अभिव्यक्ति और सृजनात्मक। लिखित अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति क्या है? लिखित अभिव्यक्ति में क्या होता है कि लिखकर अपने भावों और विचारों को व्यक्त किया जाता है। फिर वो लिखित अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति लिपि के माध्यम, लिपि के माध्यम से की जाती है। जिस प्रकार मौखिक अभिव्यक्ति की जाती है, जिस प्रकार मौखिक अभिव्यक्ति कथन भंगिमा के द्वारा होती है, उसी प्रकार लिखित अभिव्यक्ति में लेखन शैली प्रधान होती है। अब लेखन शैली जिसकी जितनी सशक्त है, जिसके द्वारा वो अपने विचारों को सशक्त रूप से अभिव्यक्त करता है, साहित्यिक शब्दावली, व्याकरण भाषा, उतार चढ़ाव और जो अनुभूति है, अनुभूति में जैसी हमने उसको अनुभूत की है उसी रूप में प्रस्तुत करना, और वो भी लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए लिपि के अंदर उसको बांधा जाता है। भाषा को लिपि के अंदर बांधा जाता है। तो लिपि के अंदर भाषा को जब बांधा जाता है तो हमारी जो भाषा है बहुत ही व्याकरणिक, साहित्यिक होनी चाहिए।
इस प्रकार से जो लेखन शैली की भी विशेषताएं बताई हैं कि लेखन शैली की भी विशेषताएं हैं जो एक लिखित अभिव्यक्ति के अंदर होनी अनिवार्य है। लेखन शैली की विशेषता लेखन शैली की भी जो है विशेषताएं बताई गई हैं। इसमें पहला है सुसव्यता, अर्थात जो सुनने में स्पष्ट हो, पढ़ने में बिल्कुल स्पष्ट हो। दूसरा है सुपाठ्यता, मतलब जो शैली लेखन कार्य किया जा रहा है, लिपिबद्ध किया जा रहा है, तो लिपिबद्ध कार्य जब करते हैं तो उसकी छपाई जो है बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि जब तक छपाई स्पष्ट नहीं होगी तो पढ़ने वाले को कि क्या पढ़ना है वो समझ नहीं आएगा, और जो अभिव्यक्ति हम कर रहे हैं उस अभिव्यक्ति को भी वो समझ नहीं पाएगा। नेक्स्ट है दोष रहित वर्तनी, मतलब वर्तनी जो है वो दोष रहित होनी चाहिए। शब्दों का जो इसमें डाला जा रहा है वो व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल सही होने चाहिए। वाक्य रचना स्पष्ट और भावों को ग्रहण की भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है विराम चिन्ह, विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए वाक्य में। कहाँ विराम चिन्हों का प्रयोग है, कहाँ बीच में आती है, कहाँ क्वेश्चन मार्क है, इन सब का। और नेक्स्ट है अनुच्छेद, अनुच्छेद के बाद में है क्रमबद्धता, नेक्स्ट है सामाजिकता, व्याकरण की दृष्टि से सही भाषा, कि व्याकरणिक जो भाषा है वो बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध। और अगला है शब्द चयन, शब्दों का जो चयन है वो शिष्टाचार पूर्ण शब्दों का चयन इसमें होना चाहिए। और इसके बाद है मौलिकता, प्रस्तुतिकरण के अंदर मौलिकता होनी चाहिए। देखो लिखित अभिव्यक्ति की जो विशेषताएं बताई हैं, लिखित अभिव्यक्ति की विशेषता में पहला है सुश्रव्यता, जो सुनने में स्पष्ट हो। दूसरा है सुपाठ्यता, मतलब जब हम उसको पढ़ते हैं तो वो हमको जो उसकी छपाई है वो स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देनी चाहिए। यदि स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी तो जो लेखक कहना चाह रहा है पाठक उसको समझ नहीं पाएंगे। दोष रहित वर्तनी जो की जा रही है उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होना चाहिए। व्याकरणिक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से भाषा का प्रयोग इसमें होना चाहिए। वाक्य रचना जो है संक्षिप्त होनी चाहिए, या वाक्य के जो भेद हमने किए थे उन भेदों को ध्यान में रखकर वाक्य की रचना की जा रही है या नहीं की जा रही। नेक्स्ट है विराम चिन्ह, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग और उचित जगह में होना चाहिए, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं बालक उसको पढ़ता है तो वो उसको पहचानेगा कि कहाँ कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अनुच्छेद जो है जिसमें बात को स्पष्ट किया जा रहा है वो अनुच्छेद भी जो है सही होना चाहिए। नेक्स्ट है क्रमबद्धता, तारतम्यता, मतलब कहाँ करता है, कहाँ क्रम में, एक के बाद एक भावों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भावों की अभिव्यक्ति में जो वाक्य बनाए जा रहे हैं वो ऊपर नीचे हो जाए। सामाजिकता, जो समाज की प्रचलित रीति रिवाज है
और शब्दावली है उन शब्दों को उसमें प्रयोग किया जाना चाहिए था। शिष्टाचारपूर्ण शब्दावली का प्रयोग इसमें होना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से जो भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वो सही होना चाहिए। व्याकरणिक भाषा का या साहित्यिक भाषा का प्रयोग होना चाहिए। भाव की अभिव्यक्ति में मौलिकता होनी चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए, बनावटीपन नहीं होना चाहिए। ठीक है। और लास्ट है शब्द चयन। और शब्द का जो भी चयन किया जा रहा है वो बालकों के स्तर को ध्यान में रखकर, बालकों की मानसिकता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। डब्ल्यू में लिखो लिखित अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति की विशेषताएं बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाकर निकले, नियमित रूप से गर्म पानी का सेवन करें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। ओके।